ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर 1 हमारा सेट्स चल रहा था। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का पूरा 8 के 8 क्वेश्चन जो है हमारा एनसीईआरटी का, उसको कवर करेंगे। ठीक है, एंड एक चीज़ मैं आपको पहले कह देता हूँ यार, अगर आपने इससे पिछले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने 1.3 से पहले जो हमें कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, जिससे हम 1.3 पूरा कवर मतलब कर सकते हैं इजीली, तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वो देख लेना। ठीक है, इससे पिछला लेक्चर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन दी सिंबल। ठीक है, बोला है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है इसमें सिंबल फिट करना है हमें। कौन सा, ये मैंने बताया था सबसेट का सिंबल होता है। ठीक है, सबसेट का सिंबल, और ये क्या है, नोट सबसेट। ठीक है, तो या फिर ये फिल करना है हमें, जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये इन सब में क्या करना है हमें, या फिर ये फिल करना है या फिर ये फिल करना है, कौन सा आएगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसेट मैंने आपको बता रखा है। सबसेट होता क्या है बेसिकली, कि जो भी अगर हमारे दो सेट है, ए सेट बी सेट, तो ए सेट जो है वो उसका जितना भी एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट क्या बी सेट में हमारा क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमारा वो क्या, ए हमारा सबसेट होगा बी का। ठीक है, तो 1 2 3 इसमें है फर्स्ट पार्ट में, एंड 1 2 3 इसमें भी है। ठीक है, तो ये क्या हमारा सबसेट है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसेट है तो हम ये वाला साइन लगाएंगे। ठीक है, सबसेट है ये। ठीक है, ये सबसेट किसका है, इसका। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। एंड ऐसे ही सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ए बी सी, क्या इसमें है, बी सी डी, बी सी डी है। देखो यहाँ पे बी सी डी है, यहाँ पे ए बी सी है। ए बी सी क्या इसमें है, देखो ए नहीं है बी सी है, तो ये हमारा एवरी एलिमेंट इसमें तो नहीं है, तो ये हमारा क्या सबसेट नहीं होगा, तो हम नोट वाला लगा देंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, एक्स जो है, एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, मतलब तुम्हारे स्कूल के क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं वो तुम्हारा एक सेट है। ठीक है, एंड सेकंड आपका ये जो है ये क्या है, एक्स, एक्स इज़ अ क्या है, एक्स स्टूडेंट। ठीक है, एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब जितने भी तुम्हारे स्कूल में स्टूडेंट हैं वो सारे का एक सेट है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ क्लास 11th में जितने स्टूडेंट हैं आपके, क्या जितने भी स्कूल में हैं उसमें क्लास 11 के स्टूडेंट होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। पूरे स्कूल में जितने भी बच्चे उसमें क्लास 11 के भी होंगे, तो ये तो छोटा होगा ना, ये इसके जितने भी एलिमेंट है मतलब जितने भी बच्चे होंगे इसमें तो प्रेजेंट होंगे, तो ये आपका क्या होगा, सबसेट होगा। ये वाला जो है आपका इसका सबसेट होगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है, एक्स इज़ अ सर्कल ऑफ, एक्स इज़ अ सर्कल इन दी प्लेन। ठीक है, मतलब प्लेन पे क्या आपका सर्कल। अच्छा, कई बच्चे ना यहाँ पे समझ लेते हैं प्लेन मतलब एरोप्लेन वो जो उड़ता है वो वाला, तो वो वाला नहीं है। प्लेन होता है आपका 3 डायमेंशन। ठीक है, आप क्लास 11 के चैप्टर में, आप क्लास चैप्टर 11 है आपका इंट्रोडक्शन टू 3D, तो उसमें आप पढ़ोगे प्लेन 3D। ठीक है, 3D ज्योमेट्री, तो 3 डायमेंशन होता है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस वाला। ठीक है, आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अभी तक पढ़ा था, तो ये जेड एक्सिस भी हो जाएगा। तो इस पर आपका प्लेन कोई भी ले लो। ठीक है, तो ये मैंने एक प्लेन ले लिया, ये 3D पे है। ठीक है, इस पे आपका सर्कल बना है। यहाँ पे आपको ढंग से समझ नहीं आएगा, आप सिंपल ये देखो, ये हाथ है, ये हाथ आपका प्लेन है क्योंकि ये 3D है। यहाँ पे देखो उसकी ऊंचाई भी है। ठीक है, तो इस हाथ पे आपका सर्कल है, ये पूरा प्लेन है, तो इस पे आप सर्कल बनाते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इसका सेट बोल रहा है। देखो एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, तो इस पे आपका प्लेन पे जितने सर्कल बन सकते हैं उसका सेट है। एंड उसके बाद ये क्या कह रहा है आपका, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट। अच्छा, यही प्लेन है आपका। ठीक है, हाथ ही आपका प्लेन है, तो इस पे क्या आपका सर्कल तो है बट क्या है 1 यूनिट, मतलब कि रेडियस क्या है इसका 1 यूनिट का है। ठीक है, तो सिंपल आपका जो भी है ये वाला मुझे ये बताओ, ये तो आपका जितने भी रेडियस जितने भी सर्कल हो गए, ठीक है, क्या इसमें प्रेजेंट होंगे, ये वाले जो है इसमें प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे, ये मुझे बताओ। ठीक है, क्योंकि मुझे ये बताओ ये 1 यूनिट का है और ये सर्कल हो गए, कोई से भी सर्कल, तो ये तो नहीं होगा ना प्रेजेंट, है ना, तो ये तो छोटा होगा, तो ये प्रेजेंट नहीं होगा, तो आपका नोट सबसेट। ठीक है, एंड उसके बाद आपका फिफ्थ पार्ट है, एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। ठीक है, यही आपका प्लेन है, इसमें आपका ट्रायंगल मान लो। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल हो गया। ठीक है, एंड ये क्या बोल रहा है, एक्स इज़ अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। ठीक है, ये इसी प्लेन पे आपका रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल आपका क्या होता है, 4 साइड का होता है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, यहाँ तो आप ट्रायंगल की बात करो, यहाँ पे रेक्टेंगल, क्या ये वाले जितने भी है इसमें प्रेजेंट होंगे, नहीं होंगे, तो ये भी आपका नोट अ सबसेट। ठीक है, एंड सिक्स पार्ट आपका क्या कह रहा है, एक्स इज एन इक्विवेलेंट ट्रायंगल इन द प्लेन। ठीक है, मतलब कि आपका प्लेन पे क्या है, इक्विवेलेंट ट्रायंगल, मतलब कि सबका जो तुम्हारी साइड है ये क्या है, बराबर है। ठीक है, एंड उसके बाद एक्स इज़ अ
ट्रायंगल इन दी सेम प्लेन, मतलब कि इसी प्लेन पे क्या है आपका ट्रायंगल है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इस प्लेन पे आपके सारे ट्रायंगल हो गए, ठीक है, और उसमें से क्या आपका इक्विवेलेंट ट्रायंगल, मतलब ये जो है इक्विवेलेंट ट्रायंगल इसमें प्रेजेंट तो होगा, तो ये आपका क्या सबसेट हो गया, ठीक है। यही आपको समझना है बस। उसके बाद 7th पार्ट आपका क्या कह रहा है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं आपको बताओ। इवन नेचुरल नंबर आपके कहाँ से होते हैं, जैसे कि आपका हो गया 0 हो गया, ठीक है, एंड नेचुरल नंबर बताना है तो 2 से शुरू होंगे, ठीक है। 1 आपका ओड होता है तो 2, 4, 6 ये सब आपकी इवन नेचुरल नंबर है। एंड ये आपका क्या कह रहा है, एक्स इज एन इंटीजर, तो इंटीजर तो आपके सारे हो गए, ठीक है, माइनस में भी हो गए, प्लस में भी हो गए, सारे गिनती होगी। एंड उसमें से आपके पास इवन नेचुरल नंबर बताना, तो ये सारे के सारे इसमें प्रेजेंट तो होंगे, तो ये आपका क्या सबसेट हो गया, ठीक है। तो यही आपको बताना था कि ये आपका सबसेट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, और होगा तो आपका ये वाला साइन लगेगा सबसेट का, नहीं होगा तो नोट सबसेट का साइन लगेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये जितने भी स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है, बस आपको यही बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, ए बी आपका सेट है, ठीक है, ये बी सी ए क्या, ये देखो यहाँ पे ए बी जो है इसका सबसेट तो है, ठीक है, ए बी इसमें क्योंकि बिलोंग कर रहा है मतलब कि प्रेजेंट है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, नोट सबसेट, ठीक है, तो ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि ये हमारा सबसेट है, ठीक है। एंड इसके बाद सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, ए ई, ठीक है, ए ई एक सेट है, बोल रहा है ये सबसेट है किसका, इसका। एक्स इज़ अ वोवेल इन दी इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन कौन से वोवेल होते हैं आपको पता है, ए ई आई ओ यू, उसमें से ए ई है आपका, ठीक है, मतलब कि ए ई कहीं ना कहीं प्रेजेंट तो इसमें कर रहा है वोवेल में, ठीक है, पाँचों के पाँचों में, तो ये आपका ट्रू हो गया। ये बोल रहा है ना सबसेट है, तो सबसेट तो है, ठीक है। अगर आपको सबसेट नहीं समझ आ रहा है कि सबसेट होते क्या है, तो मैं बोलूँगा कि आपको इससे पिछला लेक्चर देख लेना, जिसमें आपको डिटेल में सब कुछ बताया गया, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है, 1, 2, 3 आपका सेट है, ये सबसेट है किसका, 1, 3, 5 का। आप मुझे ये बताओ ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 नहीं है तो ये आपका सबसेट नहीं होगा, तो ये तो फॉल्स हो गया, ये बोल रहा है सबसेट है, ठीक है। एंड फोर्थ पार्ट आपका क्या है, ए सेट में क्या है, ए है, एंड ये सबसेट किसका है, ए बी सी का, तो ये तो सही है क्योंकि ए क्या है इसमें प्रेजेंट है, तो ये आपका सबसेट है, तो ट्रू हो गया, ठीक है। एंड फिफ्थ पार्ट आपका क्या है, सेट में ए है, अच्छा ये मैंने साइन आपको बताया था, सिंबल ये आपका किसका है, बिलोंग का, ठीक है, बिलोंग्स टू का, तो ए इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो एक चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको, कई इसमें ना बच्चे बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, तो ये आपको समझना है, जब भी बिलोंग्स टू का साइन होगा तो यहाँ पे ये जो सेट में दे रखा है ना इसको है, तो ये सेट में नहीं देना चाहिए, ठीक है। सेट में अगर ये दे रखा है तो ये गलत है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया मैं बताता हूँ, देखो अगर बिलोंग्स टू का साइन है तो यहाँ पे ये सेट में नहीं देगा, ए यहाँ पे बिलोंग करना है चाहिए इसमें, ठीक है, मतलब ये ट्रू कब होता है, जब होता है जब ये सेट में नहीं होता, ठीक है, बस ये हटके होता तब ये इसमें बिलोंग करता है, ठीक है, तो ये आपका ट्रू हो जाता है। बट ये फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि इसको सेट में बंद कर दिया, एंड अगर इसको सेट में बंद कर दिया तो इसके लिए स्पेशल सेट में बंद होना चाहिए, ठीक है, ऐसे होता तब ये ट्रू होता, ये वाला तब ये वाला जो सेट है इसमें बिलोंग्स टू होता है, ठीक है, बट ये नहीं था तो इसलिए ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। कई बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, ठीक है। तो 6 पार्ट आपका क्या कह रहा है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर आपको बता दें लेस देन 6, ठीक है, तो इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपके, 2, 4, 6, ठीक है, लेस देन 6 बोलना है तो 2 और 4 ही होंगे, ठीक है, तो ये आपका एक सेट है। एंड दूसरा क्या बोल रहा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर बोल रहा है विच डिवाइड्स, मतलब जो कि डिवाइड कर रहे हैं 36 को, तो 2 और 4 तो डिवाइड करेंगे ही करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये 2 और 4 इसमें तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, तो ये आपका क्या सबसेट है, तो ये आपका ट्रू हो गया, ठीक है, बोल भी रहे ना सबसेट है, तो ये आपका ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जिसमें आपको बस सिंपल बताना था ट्रू और फॉल्स बताना था, सबसेट है कि नहीं ये आपको बस दे रखा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है ये समझते हैं। तो लेट ए आपका दे रखा है यहाँ पे 1, 2, देखो 1, 2 फिर कोमा करके क्या, ये ए की इसको एलिमेंट मानेंगे, ठीक है, सेट में बंद करके 3 और 4 दे रखा है, ठीक है, फिर ये कोमा 5, ये आपका ए सेट दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ठीक है, इसमें से बताना है आपको कौन सा इनकरेक्ट है। पहला देखो 3 और 4 बिलोंग कर रहा है किसमें, 3 और 4 सबसेट है ए का। आपको एक चीज़ मैं पहले कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है, अगर आपका सेट करके देखो एक सेट में फिर एक और सेट दे दिया, ठीक है, तो ऐसे करके दिया हो, ठीक है, तो आपको क्या समझना है, पहला देखो 3 और 4 क्या सबसेट है ए का, मुझे ये बताओ इसको ना, ये आपका ट्रू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ।
सबसेट के लिए मैंने बोला था कि आपको क्या सेट में बंद करना है, ठीक है। सबसेट इसका अगर करोगे, इसका सबसेट निकालोगे तो ये तो पहले से ही सेट में बंद है, इसको एक और सेट में बंद करोगे तब ये सबसेट होगा, ठीक है। मतलब कि ये कब होगा सबसेट, ये तो 3 4 तो पहले ही इसमें सेट में है, ठीक है। इसको एक और सबसेट इसका बनाना है तो ऐसे होगा ये, तब ये आपका ट्रू होगा, ठीक है, मतलब कि करेक्ट होगा। क्योंकि ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो बस इसको ऐसे करके सबसेट बना दिया। अगर ये मेरे को एक चीज़ और समझो, अगर ये ऐसे दे रखा है, ठीक है, ये ऐसा का ऐसा ही, मतलब कि 3 और 4 ऐसा का ऐसा ही, अगर यहाँ पे बिलोंग वाला साइन लगा दे, ए कर दे, तब ये ट्रू हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा का ऐसा हमने ये जो एक ही एलिमेंट था इसको पूरा ये सेट में था तो इसको अलग करके बस ये बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है। तो ये आपका अभी सबसेट नहीं है, ठीक है, बिलोंग करेगा लेकिन सबसेट नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, समझ आया। एंड मैं एक काम करता हूँ और पूरा डिटेल में इसको समझा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न रहे ही ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप ढंग से समझना, ठीक है। जैसे कि मेरा ए सेट मैंने ले लिया, ठीक है, जिसमें मेरा 1 2 3 यहाँ पे 4 5, ठीक है, फिर यहाँ पे 6 7 ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे एक और सेट के अंदर सेट दे रखा है, ठीक है। पहली बात तो देखो सिंपल समझना, ये 4 और 5, ठीक है, ये 4 और 5 बिलोंग करेगा किसमें, ए में। क्यों करेगा, देखो क्योंकि जब बिलोंग की बात आती है, ठीक है, तो इसको सेट में बंद नहीं करते, क्योंकि ये पहले से ही सेट में था तो बस इसको सिंपल लिख दिया, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ, अगर मेरा ये 1 है जो ये बिलोंग करेगा ए में, देखो इसको मैंने सेट में बंद नहीं करा, ये बिलोंग करेगा ए में, तो ये सही है, ठीक है। अगर मुझे सबसेट लिखना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं इसको सबसेट के लिए 1 आपका सबसेट है क्या, ए का, ठीक है। इसको देखो मैंने सेट में बंद करा, ये सेट में बंद नहीं था तब भी। एंड अगर मुझे इसको लिखना है, ठीक है, तो 4 5 ये आपका पहले से ही सेट में, तो इसको अलग से एक और सेट में बंद करना पड़ेगा, तब ये सबसेट होगा ए का, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, अब कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला तो समझ आ गया, ये आपका क्या इनकरेक्ट है, क्योंकि ये आपको सेट में बंद नहीं करा, ये सबसेट बोल रखा है लेकिन इसको अलग से सेट में बंद नहीं करा, तो ये आपका क्या होगा, रॉन्ग हो गया, ठीक है, या फिर आप इनकरेक्ट भी ले सकते हो, ठीक है। तो सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखो 3 और 4 है, ठीक है, ये पहले ये ऐसा क्या ऐसा ही क्या है, सेम टू सेम ऐसे लिख दिया, एंड बिलोंग कर रहा है ए में, तो ये तो करेक्ट हो गया, ठीक है। मैं ये यहाँ पे राइट और रॉन्ग का सिंबल लगा दूंगा बस, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। एंड देखो यहाँ पे देखो फिर ये सही करा है, क्यों, क्योंकि देखो इसको सेट में तो बंद कर, ये सेट में पहले से ही था बंद, ठीक है, फिर एक और सेट में बंद करा सबसेट के लिए, तो ये आपका सही हो गया, ठीक है। एंड 1 आपका बिलोंग कर रहा है ए में, देखो इसको सेट में बंद नहीं करा, बिलोंग के लिए क्या सेट में बंद नहीं करते, तो ये आपका सही हो गया। ऐसी 1 क्या है, सबसेट है ए का, नहीं, इसको हम सेट में बंद करते हैं सबसेट के लिए, ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। एंड 6 आपका क्या कह रहा है, ये देखो सबसेट, ये बोल रहा है क्या, ये 1 2 5 का सबसेट है ए का। अच्छा देखो 1 2 5 ये सेट में बंद नहीं थे तो इसको सेट में बंद कर दिया, एंड ए का, तो ये भी सही है, ठीक है। एंड 1 2 5 क्या बिलोंग कर रहा है ए में, मैंने क्या बोला, बिलोंग के लिए सेट में बंद नहीं करते, ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। एंड 1 2 3 देखो ये पहले से सेट में था, इसको अलग से सेट में लिखना चाहिए था, ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, इसको एक साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये आपका सबसेट नहीं होगा। एंड 5 तो आपका सबसेट 5 क्या है, बिलोंग, यहाँ पे देखो 5 बिलोंग कर रहा है ए में, तो यहाँ पे देखो 5 है, 5 नहीं होता, लेकिन 5 आपका क्या सब में बिलोंग करता है, आपको मैंने पहले बता रखा हूँ, 5 क्या आपका सब में बिलोंग करता है, ठीक है, तो ये आपका हो गया। एंड 5 क्या है, सबसेट है ए का, यहाँ पे देखो 5 क्या है, सबसेट है ए का, ये भी सही है, क्यों, क्योंकि हम 5 को क्या सेट में बंद नहीं करते, याद रखना 5 को कभी भी सेट में बंद नहीं करते हम, 5 मतलब 5 होता है, तो उसको सेट में बंद नहीं करते, तो इसको सेट में नहीं बंद करेंगे सबसेट के लिए भी, ठीक है, तो ये चल जाएगा, सही है। एंड यहाँ पे देखो सेट में बंद कर दिया, सबसेट बता दिया, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। सॉरी एक आपको यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग गलत बता दिया, तो यहाँ पे देखो ये आपका 5 जो है बिलोंग कर रहा है ए में, तो ये आपका गलत होगा, क्योंकि आपका ये देखो 5 का मतलब होता है एक भी एलिमेंट नहीं, तो इसमें तो बट एलिमेंट है ए सेट में, तो ये आपका बिलोंग नहीं करेगा, तो ये आपका कहीं ना कहीं गलत हो गया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, राइट डाउन ऑल दी सबसेट ऑफ दी फॉलोइंग सेट। यहाँ पे बोल रखा है, यहाँ पे जो ये सेट दे रखा है इसका आपको सबसेट बनाने हैं, जितने भी आप इसके सबसेट बन सकते हैं। तो सबसेट बनाने के लिए मैंने बोलता कि नंबर ऑफ सबसेट का आपको पहले तो बात फॉर्मूला बताया था कि ये 2 की पावर क्या करना है, n करना है। n क्या होता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट होता है,
यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट आपका 2 की पावर n करोगे तो यहाँ पे n आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलिमेंट जितना होता है, ठीक है। तो एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, तो यहाँ पे 2 सबसेट बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो, एक तो आपका फाइव तो सबका सबसेट होगा, ठीक है। तो फाइव के लिए आपको सेट में बंद नहीं करना है, फाइव आपका सबका सबसेट होता है। एंड सेकंड आपका क्या, ये खुद का भी सेट, क्या खुद का भी एक सबसेट होता है, तो ये आपका क्या एक सबसेट हो गया, ठीक है। तो ये आपके 2 सबसेट बन गए। सेकंड पार्ट आपका क्या, इसका सबसेट बनाओगे तो पहला तो आपका फाइव तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ए बन जाएगा एक सबसेट, ठीक है, एक बी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये आपका इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये वाला सेट जो है इसका सबसेट होगा, ठीक है। ऐसे ये भी इसमें बिलोंग करेगा, मतलब ये आपका इसमें प्रेजेंट है बी, तो ये आपका सबसेट होगा, ठीक है। एंड ऐसी ए और बी खुद का भी तो एक सबसेट होता है, ठीक है। पूरा सेट आपका खुद का भी एक सबसेट होता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसका सबसेट बनाओगे तो इसका सबसेट पहले तो आपका 5 होगा, उसके बाद आपका 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसको थोड़ा सेट में सही से बंद कर दिया। एंड फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 और 2 हो जाएगा, फिर 1 और 3 हो जाएगा, फिर 2 और 3 भी हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 2 3 पूरा एक सेट भी खुद का सबसेट होता है, ठीक है। तो ये आपके सारे सबसेट बनेंगे। एंड 5 का तो बस एक ही है सबसेट 5, ठीक है, ठीक है। ये आपका सबसेट हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो एक चीज़ इसमें मैंने आपको कल भी बताई थी, मतलब पिछले लेक्चर में बताई थी कि नंबर ऑफ सबसेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, 2 की पावर n। और n आपका क्या होता है, जितने भी एलिमेंट होते हैं सेट में। देखो 2 की पावर n अगर मैं करता हूँ सबसेट के लिए, अगर मैं इसका करूँ 2 की पावर n कितना होता है, n की जगह मैंने 3 डाल दिया क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3 आपका हो जाएगा 8। यहाँ पे देखो सबसेट भी 8 ही बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आपका एक नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बोल रहा है क्या, 5 राइट दी फॉलोइंग एज इंटरवल, ठीक है। इंटरवल भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो इंटरवल क्या होता है, आपको इसको इंटरवल में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सिंपल है, देखो इसको मुझे इंटरवल में कन्वर्ट करना है। तो x क्या आपको यहाँ पे लिखोगे, x बिलोंग करेगा किस में, बिलोंग करेगा किस में, देखो यहाँ पे ये जो है x क्या ग्रेटर देन है -4 से, और यहाँ पे लेस देन इक्वल, ठीक है, इक्वल का साइन है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे देखो इसका इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाओगे, ठीक है। ये ओपन का साइन होता है, ओपन इंटरवल का। तो यहाँ पे -4 लिख दिया मैंने। एंड यहाँ पे क्या है, इक्वल का साइन है, तो कोमा लगा के क्या 6 लगाया। एंड ये क्लोज का साइन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो ये इक्वल के लिए होता है, ठीक है। तो ये था आपका, इसको हम बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज, ठीक है। एंड इसको अगर मुझे इंटरवल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं x बिलोंग करेगा किसमें, देखो यहाँ पे एक बार यहाँ पे देख लो तो कौन सा साइन है, यहाँ पे आपका लेस देन इक्वल का साइन है, ठीक है। तो देखो इसको मुझे लिखना है, तो यहाँ पे देखो इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ओपन इंटरवल लगाया -12, ठीक है, कोमा यहाँ पे क्योंकि इक्वल का साइन है, ठीक है, तो -10 और यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाया, ठीक है, क्योंकि इक्वल का साइन था, ठीक है। ऐसे ही थर्ड पार्ट में हमारा क्या है, इसको अगर मुझे लिखना है तो बिलोंग करेगा किसमें, यहाँ पे देखो इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे मैंने इक्वल लगाया। एंड यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाया, ठीक है। सिंपल समझो कि अगर इक्वल का साइन हुआ, ठीक है, लेस देन इक्वल का साइन होगा तो आपको क्लोज इंटरवल लगाना है, और इक्वल का साइन नहीं होगा तो ओपन इंटरवल लगाना है, ठीक है। फोर्थ पार्ट में आपको देखो दोनों तरफ इक्वल का साइन है, तो आपको दोनों तरफ क्लोज इंटरवल लगाना है, ठीक है। तो 3 कोमा में 4 ये आपका क्लोज इंटरवल। इससे क्या होता है, ये क्लोज इंटरवल का मतलब है ये दोनों इंक्लूड है इसमें, ठीक है। एक्स में आपका इंक्लूड है, एक्स की जो भी वैल्यू होगी ये 3 और 4 भी होगी उसमें, ठीक है। एंड इसका यहाँ पे देखो, इसका मतलब तो आपको पता है रियल नंबर, जितने भी इसके अंदर रियल नंबर होंगे वो सारा का सारा होगा। एंड यहाँ पे ओपन का मतलब है इसकी, ये आपकी वैल्यू इंक्लूड नहीं है, इसके अंदर जितनी वैल्यू है रियल नंबर वो आपका इंक्लूड है, ठीक है। एंड 0 आपका इंक्लूड है क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड है। ऐसी -10 इंक्लूड है, ये आपका इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने इंटरवल मतलब सिंपल इंटरवल लगाना सीखा, ठीक है। तो और ये था आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, ये भी आपको पता है। एंड 6th क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, राइट दी फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको सेट बिल्डर फॉर्म मतलब इस तरह में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, -3 और 0, ठीक है। इसको मुझे लिखना है, तो x क्या है आपका, x आपका पहली बात तो बिलोंग करेगा किसमें, रियल नंबर में, ठीक है। रियल नंबर में ऐसे नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, बट यहाँ पे देखो
इसको लिखना कैसे है, क्योंकि यहाँ पे ओपन का साइन है तो यहाँ पे -3, ठीक है। एक्स आपका इससे ग्रेटर देन है -3 से और लेस देन है 0 से, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट आपका ऐसे करोगे तो एक्स आपका बिलोंग करेगा किसमें, एक्स आपका बिलोंग करेगा 6। देखो यहाँ पे देखो इक्वल का है, क्लोज का साइन है तो आपको क्या करना पड़ेगा 6 यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल में एक्स एंड यहाँ पे लेस देन इक्वल में इक्वल का साइन लगा दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज था, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे इसका बनाना है तो एक्स क्या आपका, ये आप लिख लेना रियल नंबर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो ओपन का साइन है तो ये तो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। इससे ग्रेटर देन एक्स एंड यहाँ पे क्लोज्ड है तो लेस देन 12, ठीक है। ऐसे ही इसका करूँगा तो एक्स आपका यहाँ पे देखो इक्वल का साइन है, मतलब क्लोज का साइन है तो इक्वल वाला आएगा, तो -23 से ग्रेटर देन और इक्वल एक्स एंड यहाँ पे लेस देन 5 के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। मैंने तीनों टाइप बताया हूँ इंटरवल का, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल और सेमी ओपन सेमी क्लोज, ठीक है। तो वो देख लेना पिछला लेक्चर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट, मतलब आपको बताना है कौन सा यूनिवर्सल सेट बनेगा इनका, वुड यू प्रपोज फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये आपका दे दिया 2, ठीक है। तो इसको आपको यूनिवर्सल सेट बनाना है इसका आपको। तो क्या बोल रहा है, पहले देखो फर्स्ट पार्ट आपको बोल रहा है दिस सेट ऑफ राइट एंगल, ठीक है। राइट ट्रायंगल्स का आपको मतलब ये सेट दे रखा है, इसका आपको यूनिवर्सल सेट बनाना है, मतलब इसको यूनिवर्सल सेट में पैक करना है। तो यूनिवर्सल सेट का आपको यू भी लिख सकते हो, यहाँ पे देखो एस लगा रखा है तो एस भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं यू लिख रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सल सेट के लिए हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा इसमें, दिस सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है। अगर मैं सारे के सारे ट्रायंगल्स अगर मैं यूनिवर्सल सेट में डाल देता हूँ तो कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल भी उसी में आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट आपका क्या है, अगर मुझे इसको यूनिवर्सल सेट में पैक करना है, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अगर मुझे इसको यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट होता है सबसे बड़ा सेट, ठीक है, जिसमें सारे के सारे सेट आ जाए, ठीक है, जितने भी सेट है वो सारे के सारे आ जाए। तो ये वाला सेट आपको पैक करना है यूनिवर्सल सेट में। तो मुझे इसको भी क्या करूँगा, दिस सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, अगर मैं सारे के सारे ट्रायंगल्स ही डाल दूँ, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है गिवन दिस सेट, ए आपको दे दिया, बी आपको दे दिया, सी आपको दे दिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट, मतलब ये जो दे रखे आपके फोर मतलब पार्ट, तो इसमें से बोल रहा है कौन सा आपका यूनिवर्सल सेट में कंसीडर्ड, मतलब कि कौन सा आप लोगे इसमें से, ठीक है। फॉर ऑल 3 सेट, मतलब ए बी सी जो भी सेट है, इससे आप कौन सा यूनिवर्सल सेट बनाओगे जिसमें ये सारे के सारे सेट आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट आपका देखो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपका दे रखा है। क्या ये सारे के सारे आ जाएंगे उसमें यूनिवर्सल सेट अगर मैं इसे लेता हूँ तो देखो कहीं ना कहीं इसमें 8 नहीं आएगा, देखो 8 इसमें तो है ही नहीं, तो यूनिवर्सल सेट तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा। 5 तो होगा ये नहीं क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट आएंगे नहीं इसमें। अच्छा ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, उल्टा ज़्यादा है, ज़्यादा चल जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट मतलब होता है सबसे बड़ा, ठीक है। बट ये सारे के सारे तो आ जाएंगे ना इसमें, 1 2 3 भी आ जाएगा, ठीक है, 2 4 6 भी आ जाएगा इसमें, 0 2 4 6 8 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे के सारे हैं बट इसमें 0 नहीं है, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 एंड एक्सरसाइज 1.3 पूरी कवर हो गई है हमारी। एंड अब करेंगे एक्सरसाइज 1.4 से पहले का कॉन्सेप्ट जो भी हमें सीखना है वो करेंगे, देन एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट रहता है, पहली बात तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप बेझिझक पूछ लेना, क्योंकि आपको पता है कि मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। कमेंट में जो भी डाउट पूछता है या कुछ भी पूछता है तो मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड सब्सक्राइब करना तो कर देना, ठीक है। थैंक यू।